हाल ही में 2DG दवा का निर्माण करने वाले DRDO वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का नाम सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि ये दवा कोरोना में रामबाण का काम करेगी। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान का डंका दुनिया में बजाया। आज हम आपको इतिहास में छिपे ऐसे वैज्ञानिकों से रूबरू करवाएंगे जिनके कारनामे सुनकर एक भारतीय के रूप में आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। हम भारत के उन वैज्ञानिकों की बात करेंगे जिनके आविष्कारों ने दुनिया में नई क्रांति ला दी, जिन्होंने अपनी खोज से दुनिया को नई दिशा दी। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है सीवी रमन का। भारतीय भौतिकविद सीवी रमन ने साल 1928 में विश्व प्रसिद्ध रमन इफेक्ट की खोज की। इसलिए भारत सरकार हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। घर में जलने वाली छोटी सी एलईडी से लेकर अंतरिक्ष और चांद की यात्रा करने वाले स्पेसक्राफ्ट तकनीक हमारे इर्द गिर्द रची बसी है। आज के दौर में तो मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी ने हमें ज्ञान के बेहद करीब ला दिया है। ऐसे में विज्ञान और इससे जुड़े वैज्ञानिकों की बातें करना लाजमी भी है। सीवी रमन तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को जन्मे चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत और एशिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनका रिसर्च भौतिक विज्ञान में था। उन्होंने बताया कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो उस दौरान उसके तरंग दैर्घ्य में बदलाव दिखते हैं। इसे रमन इफेक्ट या प्रभाव कहा गया। इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1954 में सीवी रमन को इस महत्वपूर्ण खोज के लिए भारत रत्न देकर सम्मानित किया। सीवी रमन ने बाद के दिनों में संगीत के वाद्य यंत्रों में विज्ञान पर भी काम किया। तबला और मृदंग जैसे भारतीय वाद्य यंत्र से निकलने वाले सुरीले धुन की वैज्ञानिकता के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले बताया। 21 नवंबर 1970 को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की मृत्यु हो गई। अपने विज्ञान से भारत का नाम रोशन करने वाले दूसरे शख्स हैं होमी जहांगीर भाभा। 30 अक्टूबर 1909 को तत्कालीन बॉम्बे यानी जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां जन्मे होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले चेयरमैन थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना करियर शुरू करने वाले भाभा ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से भारत का परमाणविक कार्यक्रम शुरू किया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश परमाणु शक्ति का उपयोग बम बनाने में कर रहे थे, भाभा ने भारत को परमाणु ऊर्जा का उपयोग विकास कार्यों के लिए करने की पहल की। उन्होंने ही देश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया के विमान से यात्रा करते हुए हादसे में भारत के इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई। अपने आविष्कारों से दुनिया को अचंभित करने वाले तीसरे भारतीय वैज्ञानिक हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। प्रख्यात इंजीनियर और विज्ञान सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ। साल 1912 से 18 तक मैसूर रियासत के दीवान रहे। ऑटोमेटिक स्लुइस गेट और ब्लॉक इरिगेशन सिस्टम जैसे अपने अद्भुत आविष्कारों ने उन्हें देश में ख्याति दिलाई। इन्हीं आविष्कारों के लिए भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का सम्मान दिया। उनके जन्मदिन के मौके पर भारत में हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नदी के पानी को छानने के लिए उनके द्वारा किया गया कलेक्टर वेल्स का प्रयोग आज भी सराहा जाता है। चौथे वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर। ब्रिटिश भारत के लाहौर में 19 अक्टूबर 1910 को जन्मे भौतिकी के विद्वान एस चंद्रशेखर का नाम भी भारत के महान वैज्ञानिकों में शामिल है। चंद्रशेखर महान भौतिकविद सीवी रमन के ही परिवार ब्लैक होल के गणितीय सिद्धांत को लेकर चंद्रशेखर को साल 1983 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाद के दिनों में एस चंद्रशेखर ने अमेरिका की नागरिकता ले ली। उनका सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्य तारों से ऊर्जा के विकिरण को लेकर है। 21 अगस्त 1995 को 82 साल की अवस्था में
भारत के इस महान वैज्ञानिक का अमेरिका के शिकागो में निधन हो गया। गणित के क्षेत्र में देश और दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है श्रीनिवास रामानुजम का। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1987 को तमिलनाडु में हुआ। बिना किसी विशेष अध्ययन और प्रशिक्षण के उनके द्वारा दिए गए गणितीय विश्लेषण नंबर थ्योरी आज गणित में विशेष महत्व रखते हैं। 13 साल की छोटी अवस्था में ही रामानुजम ने त्रिकोणमिति पर लिखी गई S.L. लोनी की किताब संपूर्ण कर ली। यही नहीं, इसी अवस्था में उन्होंने नए प्रमेय भी बना लिए। बाद के दिनों में रामानुजम इंग्लैंड गए, लेकिन अपने गिरते स्वास्थ्य और शाकाहारी खाना न मिलने की वजह से उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। 32 साल की युवावस्था में भारत के इस महान गणितज्ञ की मृत्यु हो गई। उनके जन्मदिन पर तमिलनाडु सरकार हर साल IT दिवस मनाती है। वनस्पति शास्त्र के विज्ञान से दुनिया को रूबरू करवाने वाले छठे वैज्ञानिक हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस। वनस्पति शास्त्र के महान विद्वान आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ 30 नवंबर 1858 को पश्चिम बंगाल के विक्रमपुर में। उन्हें जीव विज्ञान के अलावा भौतिकी और वास्तुशास्त्र का भी महारथी माना जाता है। पौधों पर अध्ययन के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक्सपेरिमेंटल साइंस की आधारशिला रखने वालों में से उन्हें एक माना जाता है। पौधों में भी भाव या उत्तेजना समझने की क्षमता होती है, ये सबसे पहले आचार्य JC बोस ने बताया। इस प्रयोग को समझने के लिए उनके द्वारा बनाया गया कैस्कोग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। उन्हें बंगाली साइंस फिक्शन का जनक कहा जाता है। इस कड़ी में 7वें और आखिरी वैज्ञानिक है APJ अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का नाम देश के महान वैज्ञानिकों में शुमार होता है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना में एक हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने के काम से अपना करियर शुरू करने वाले कलाम ने DRDO और इसरो में भी सालों तक सेवाएं दी। 1969 में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भेजा गया, जहां उन्होंने देश के सबसे पहले इंडिजिनस सैटेलाइट कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसके तहत 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। साल 2002 में डॉक्टर कलाम को देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। उनके सर्वोत्तम कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। 83 साल की अवस्था में 25 जुलाई 2015 को हृदयाघात के बाद इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई।